आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12 के हिंदी की कक्षा में उपस्थित हैं। पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 2 भरत राम का प्रेम ये शीर्षक है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा ये रचित है। अयोध्या कांड से ये उद्धृत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भक्ति काल के शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास अवधी भाषा के अनन्य और श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपने प्रभु आराध्य श्री राम के प्रति उनका अगाध प्रेम है। अब इस प्रसंग में हम लोग आज देखेंगे भरत राम का प्रेम। भरत का अटूट राम के प्रति अपने भाई अपनी कहते हैं राम को आराध्य भी मानते हैं। और जब कैकेयी के द्वारा उनके 2 वरदान मांगे गए राजा दशरथ से, तो उनके वरदान के अनुसार प्रभु श्री राम वन को चले जाते हैं और साथ में अनुज लक्ष्मण भी चले जाते हैं। साथ में उनकी भार्या वैदेही सीता भी चली जाती है साथ में। और जब ये भरत को ज्ञात होता है और ये उसके वियोग में जब वन चले जाते हैं, तो राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और प्राण त्याग देते हैं। इसमें स्थिति में देखा जाता है कि अयोध्या में एक जहाँ स्वर्ग जैसा साम्राज्य सुंदर राजाभिषेक राम का होने वाला था, वहीं अब शमशान में बदल गया है। अत्यधिक दुखी अर्थात माताएं, वहाँ की नर नारी, राजसभा, अयोध्या तमाम कहते हैं कि दुख के घड़ी ऐसी स्थिति में प्रभु श्री राम को वापस लाने के लिए भरत जाते हैं। और इसमें कई कली होती है, तो इसमें कई देखा जाता है। पहले प्रसंग में भी हमने बताया है, इसमें देखा जाता है कि वो भरत स्वयं अपने आप पर ये कहते हैं कि ये जितनी भी घटनाएं हुई है ये मेरे कारण से हुई है। लगता है ऐसा अपने आप को उत्तरदायित्व स्वयं समझते हैं कि मेरे ही कारण ये सारी चीज़ें हुई, मेरे ही कारण मेरे भैया को वनवास जाना पड़ा। अगर मैं राज्य के लिए मेरी माँ नहीं सोचती तो शायद ये नहीं होता। आइए देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास के पदों में क्या कहते हैं। कैसे करें तो ये देखते हैं कि भरत राम का प्रेम तुलसीदास द्वारा रचित है। अब यहाँ देखते हैं कि ये पद उनके चौपाई है। भूपति मरन पम पेनु राखी, जननी कुमति जगत सब साखी, देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जर पुर नर नारी। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा भूपति, भूपति मतलब होता है राजा। अच्छा, यहाँ राजा दशरथ के लिए आया है कि मरण पम, पम ने प्रेम, प्रण मने प्रतिज्ञा राखी। अर्थात जिस प्रकार से आज्ञा राम को मिला पिता की, वो वनवास चले गया और इसकी बर्दाश्त नहीं कर सके, तो भूपति मने राजा इसके उस प्रेम को भूल नहीं सका। पुत्र वियोग में अपने पम मने प्रेम कहते हैं कि त्याग दिए और उस प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु श्री राम वन चले जाते हैं। जननी मने माता, कुमति अर्थात कैकेयी के लिए है कि माता कुमति जिस प्रकार से बातें आई जिससे प्रभु श्री राम को वनवास जाना पड़ा। जगत अर्थात संसार के लब साखी, ये सब प्रसंग जानते हैं कि माता कैकेयी के द्वारा वो 2 वरदान मांगे गए राजा दशरथ से। एक राम के लिए 14 वर्ष वनवास और 14 वर्ष भरत के लिए राजगद्दी। ये सारे संसार सर्वविदित है। और पिता की आज्ञा को सिरोधार्य कर वह वन की ओर प्रस्थान कर गए, जिसे पिता बर्दाश्त नहीं कर सके उनके राजा दशरथ और प्राण त्याग दिए। देखी न जाहि, अब देखा नहीं जा सकता। ये स्थिति, ये परिस्थिति, विकल व्याकुलता महतारी, तीनों माताएं, अब तो तीनों माताएं व्याकुल है। एक तरफ राजा दशरथ का निधन है, एक तरफ माताओं के श्रेष्ठ पुत्र वनवास की ओर चले गए, लक्ष्मण चले गए, उनकी बड़ी पतहु अर्थात वैदेही सीता चली। जरहि दुस अत्यधिक दुख से अब जलने लगे पूर अर्थात अयोध्या के नर नारी, सभी दुखी और चिंतित हो गए। अब क्या होगा,
जहाँ सुख का साम्राज्य था, राजा राम का राज्याभिषेक होने वाला था, वो अयोध्या अब शमशान में बदल गया। तो ये स्थिति गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं। आगे पद में देखते हैं, मही सकल अनर्थ कर मूला, सो निशा मुझे साहि सब सूला, सुनि बन गवनु किन्हीं रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा। तो कहते मही, तब ये भरत स्वयं अपने ऊपर ये सारी घटनाओं का उत्तरदायित्व स्वयं लेते हैं कि मही मने मैं हूँ, सकल सभी घटना, ये जो स्थिति हुई अनर्थ जो हो रहा है, इसका मूल जड़ मैं ही हूँ। मेरे कारण ही प्रभु श्री राम मेरे भैया को जंगल जाना पड़ा। कहते हैं कि सीता को, अनुज लक्ष्मण को वन जाना पड़ेगा, इसका मूल कारण पिता के निधन। कहते हैं कि सोनी, ये सुनकर समझकर सहते हैं सब सूला, सूल मैंने कांटे, अर्थात दुख दर्द को वो स्वयं सहन करते हैं। सोनी बन गवन, जब ये वन गवन प्रभु श्री राम वन चले गए, ये ज्ञात हुआ रघुनाथ अर्थात श्री राम वन चले। करी मुनि वेश, वो मुनि वेश के कपड़े पहन के, मुनि के वस्त्र धारण करके, लखन अर्थात अनुज, प्रिय अनुज लक्ष्मण, सिय वैदेही सीता के साथ प्रभु श्री राम वन को चले गए। आगे देखो, बिन पनहि पय देहि पाए, शंकर साखी रहु देहि आए, बहुरि निहारि निषाद स्नेहो, कुलिस कठिन उर भयो नवेहु। कहते हैं कि बिना पानहि, बिना जूते चप्पल के प्रभु श्री राम पैदल पाए, पांव चरण से पैदल ही चले। ये भगवान शिव शंकर साक्षी हैं, रहो यही घाये, जो उनके पैरों में छाले घाव पड़े, ये भगवान शंकर साक्षी है कि ये बात स्थिति जो है ये बड़ा अनुभवगम्य है। बहुरी निहारी निषाद, दोबारा निहारी मने देखते रहे, निहारना निषाद अर्थात निषाद का प्रेम, स्नेह मने प्रेम, निषाद का प्रेम उन्होंने देखा, भरत ने भी देखा कि ये कितना अगाध प्रेम। ऐसे प्रेम देखकर कहते हैं कुलिस मने वज्र के समान, ये कठिन उर मने हृदय, मेरा भाइयों न बेहू, मेरा ऐसा निषाद का प्रेम देखकर मेरा हृदय छिद्र नहीं हुआ, जीर्ण नहीं हुआ, बेहू मने छेद नहीं हुआ। ऐसा निषाद का प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम उन्होंने देखा, तो अपने लिए वो गलानी महसूस करते हैं। अगले पद में कहते हैं तुलसीदास, अब सब आँखिन देखूं आई, जीवत जिय जड़ा सबई सहाई, जी नहीं निरखी मर शापिन बेछे, तजहि विषम विषु तामस तेछे। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, भारत कहते हैं कि अब सब आँखें ने देखी आई, अब सबको आंखों देखा हाल, सारी चीजें प्रतीत हुई। जियत जीव जड़, जीते जीव जड़ सब हे प्रभु करें सहाय सहद, जिनहि निरखी मग शापिन बिछ। ऐसे प्रभु राम जिस मार्ग पर जाते हैं वो कहते हैं कि जिनहि निरखी मने देखना, जो देखते हैं, मग मने मार्ग छोड़ देते हैं, मार्ग रास्ते, शापिन बिछी, उस मार्ग में अगर जिस मार्ग में प्रभु श्री राम कदम रखते हैं, अगर उस मार्ग में शापिनी मादा, सांप की मादा अगर शापिनी हो, यह कहते हैं कि विषम विषु
अगर बिच्छू की मादा बिच्छू भी हो तो अपने विष को त्याग देते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम को देखकर विष त्याग देते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम की महत्ता शापी ने बीछी तजहि त्याग विषम विषो तामस तीषित, अपने क्रोध को तीसी को त्याग देते हैं। ऐसे प्रभु राम के प्रति तो जीव जंतु भी प्रेम करते हैं। ऐसे प्रभु राम आज जंगल में है, ऐसे प्रभु राम वन में है। आगे तो ये भरत का प्रेम हम लोगों ने राम के प्रति देखा और गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा ही सुंदर अवधि भाषा में लिखा। आगे दोहा है, तेहि रघुनंदन लखनु सिया अनहित लागे जाई, तासु तनय तज दुसह दुखा दैव सहाय काहे। तो इस दोहा में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि तेई रघुनंदन, वही अर्थात श्री राम और लखन लक्ष्मण और सिया वैदेही सीता। तो प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण और सीता अनहित वन में, तो हित अनहित होता ही है, जहाँ लागे जाहि, ये दुख भी है, बरसात भी है, ठंड भी है, गर्मी भी है, सारे चीज़ों को झेलना पड़ता है वन में। तासु तनय तजी दूसर, तासु कहते हैं ऐसे प्रभु लक्ष्मण सीता वन में हैं और दशरथ के तनय अखर पुत्र तजी दूसर दुख अत्यधिक, तजी अत्यधिक दुख को जो ये स्थिति है अयोध्या में, देव सहायक है। अब देवता ही सहायता करें, देव ही सहायक बने। ये ऐसा भरत कहते हैं, ऐसा भरत के अंतरतम की आवाज़ है। तो ये पद को गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है और इसको झारखंड सरकार ने कक्षा 12 में हिंदी इलेक्टिव में ये पाठ्य पुस्तक से आधारित है। तो आगे इससे संबंधित एक प्रश्न है, हम लोग देख लेते हैं कि कहीं सकल अनर्थ कर मूला पंक्ति द्वारा भरत के विचारों एवं भावों को स्पष्ट कीजिए। तो मही माने मैं हूँ, कहते हैं मैं ही सकल सभी अनर्थ का मूल जड़ हूँ। मैं ही अर्थात भरत ही, ये प्रस्तुत पंक्तियाँ अयोध्या कांड से भरत राम का प्रेम शीर्षक पाठ से ली गई है और ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित की भरत कहते हैं मैं ही सकल सभी अनर्थ का मूल हूँ, मैं ही जड़ हूँ। अगर मैं नहीं होता तो शायद प्रभु श्री राम को वन नहीं जाना पड़े। तो ये कई कारणों में ये देखते हैं कि ये स्वयं अपने आप को पाते हैं कि मैं ही लगता दोषी हूँ, मेरे कारण ही ये मेरे भैया, मेरे भाभी अर्थात सीता और अनुज लक्ष्मण को ये जंगल जाना पड़े। तो सारे उत्तरदायित्व को वे स्वयं अपने कंधों पर लेते हैं।